नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। 3-4 मुख्य बातों पे चर्चा आज हम करेंगे। एक तो यह है कि दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन टूटने की जो कवायद थी, उस पर अब एनडीए की मोहर लग गई है कि ये गठबंधन नहीं टूटेगा, इसका फायदा नुकसान किसे होगा। दूसरा, जयंत चौधरी ने भाजपा के साथ न जाकर राहुल गांधी के साथ जाने का फैसला किया है। एक किस तरह का कदम है, और इंडियन नेशनल लोकदल विपक्षी दलों की जो बैठक बेंगलोर में हो रही है उसमें उसको शामिल नहीं किया गया है, उसके लिए भविष्य में क्या संभावनाएं बनती हैं। पहले बात करते हैं जजपा और भाजपा के गठबंधन टूटने की कई दिन से चली आ रही खबरों पर, और जिसे आज इन खबरों पे पूरी तरीके से विराम लग गया है दोस्तों, क्योंकि राजनीति में कई बार स्थिति होलिका दहन में प्रहलाद जैसी होती है। सारे मिलकर प्रहलाद को निकालने की कोशिश करते हैं, उसको जोर जोर से हिलाते हैं, और कई बार तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही हालत भाजपा में से जजपा नाम के प्रहलाद को निकालने वालों की हो गई है। आज उस बात पर हमेशा के लिए विराम लग गया है कि प्रदेश में भाजपा और जजपा का गठबंधन कब टूटेगा, क्योंकि अब गठबंधन नहीं टूटेगा, क्योंकि जजपा एनडीए का हिस्सा बन गई है और कांग्रेस के झंडे तले विपक्षी पार्टियों के सामने भाजपा के साथ ज्यादा से ज्यादा पार्टियां दिखाने की मजबूरी ने भाजपा ने जननायक जनता पार्टी को एनडीए का हिस्सा बना लिया है। जननायक जनता पार्टी के नेता और दुष्यंत चौटाला के पापा अजय चौटाला एनडीए की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सर, ये जो एनडीए ने बैठक बुलाई है जिसमें आपकी पार्टी यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अजय सिंह जी को बुलाया गया है, आपकी पार्टी को बुलाया गया है, जो गठबंधन को लेकर चर्चाएं होती थी उसके ऊपर एक तरह से विराम लग गए, क्योंकि आप तो मैं 3.5 साल से बोल के थक लिया कि हम दोनों ने बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रदेश कैसे चले अलायंस किया है, और वो दिन हो, आज का दिन हो, मुझे नहीं लगता हमारे मन में कोई संशय है। आपके चैनलों पे और आपके मन में कोई संशय हो, उसको मैं नहीं तोड़ सकता। देखिए, मैंने पहले भी कहा है और अब दोबारा उसको लिखवा देता हूं आपको कि आज के दिन प्रदेश को स्थिर सरकारी सरकार कैसे मिले, उसके लिए दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया। आगे इलेक्शंस के अंदर कैसे अलायंस आगे बढ़ेगा, ये चर्चा दोनों पार्टियों के नेतृत्व की है। दोनों बैठ के सीट शेयरिंग कैसे होगी, किस विषय पे कहाँ तक बात रखी जाएगी, वो आगे के भविष्य की बात है। क्या हमारे बीच में कोई मतभेद है? बिल्कुल नहीं है, और मुझे नहीं लगता अभी कोई पैदा होने की भी स्थिति। तो ये तो एक कहानी खत्म हो गई कि अब गठबंधन इनका चलेगा। इसके साथ ही हरियाणा जनता पार्टी में जो हरियाणा इकाई में जो लोग हर हाल में जननायक जनता पार्टी से छुटकारा पाना चाहते थे, उनको अब शांति का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा या कांग्रेस के साथ मिलकर कुछ नया खेल करना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए का हिस्सा बनने के बाद भले ही लोकसभा में जसपा को 1 या 2 सीट मिले, लेकिन कुल मिलाकर फायदा उसका है। और ये सीटें भी जो मिलनी है, इसमें संभावना इस बात की कि भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार सीटें मिले या सिरसा मिले, इन 3 में से कोई 1 या 2 सीटें इनको मिलेगी। और इसी तरीके से विधानसभा में भी जसपा को कम से कम अगर सीटें सहमति बनती है तो 20-25 सीटें तो ये लेंगे ही लेंगे, और उन जितनी सीटें जसपा को दी जाएंगी उतनी सीटों पे भाजपा के प्रत्याशी कम हो जाएंगे, और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका दूसरी पार्टियों में जाना मजबूरी बन जाएगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो हर हाल में जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़वाना चाहते थे, अब उनको अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा या कोई नया राजनीतिक रास्ता देखना पड़ेगा। विप्लव देव, ओम प्रकाश धनखड़ की कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ये लोग पार्टी लाइन के साथ चलते हैं। रातों रात ये भी स्टेटमेंट बदल लेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो किया है बढ़िया किया होगा, इनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, ये पार्टी के साथ हैं। और अगर देश की देखें तो कुल मिलाकर देश में आज के दिन सूरत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाजपा है, एनडीए है, उसमें 29 दल हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस साथ 26 दल दिखाई दे रहे हैं, और अभी जैसे जैसे और मीटिंगें होंगी वैसे वैसे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां 2 धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई देंगी। एक धड़ा वो होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाना चाहता है, एक धड़ा वो होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में लाना चाहता है। अब अगर बात करें चौधरी चरण सिंह के पोते और चौधरी अजित सिंह के बेटे जयंत चौधरी की, तो उनका भाजपा में जाने की जो अफवाहें और अटकलें
लगी हुई थी उन पर आज उन्होंने भी विराम लगा दिया है, क्योंकि जयंत चौधरी ने विपक्षी दलों के साथ जाने का मुश्किल रास्ता चुना है और वो बेंगलोर पहुंच चुके हैं। ये रास्ता मुश्किल इसलिए है क्योंकि दोस्तों काफी समय से भाजपा में उनका जाने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में उप मुख्यमंत्री तक बनाने की बातें चल रही थी, लेकिन जयंत चौधरी ने खुद इन सारे प्रयासों को खत्म करते हुए विपक्षी दलों का हिस्सा बनना मंजूर किया है। और ये भी सच्चाई है दोस्तों कि अगर वो एनडीए का हिस्सा बनने का रास्ता चुन लेते तो आज सत्ता उनके कदम चूम रही होती, लेकिन कुछ लोगों के हिस्से में संघर्ष आता है, उनको संघर्ष पसंद होता है। शायद जयंत चौधरी के हिस्से में भी अभी संघर्ष लिखा हुआ है। और पिछले दिनों जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया था, शायद आपने देखा हो, उसमें वो लिखते हैं कि चावल खाने ही हैं तो खीर बनाओ। इसके बाद लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि वो भाजपा की थाली में जो खीर है उसको खाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जयंत ने आज साफ साफ बता दिया है कि वो अपने घर की बनी हुई खीर ही खाना पसंद करेंगे। और रही बात हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल की दोस्तों, बेंगलोर की टिकट करवाने के बावजूद भी इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी और बाकी लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि केसी त्यागी जी और नीतीश कुमार जी की सलाह पर ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपना बेंगलोर जाने का कार्यक्रम टाल दिया। इनेलो के बेंगलोर जाने में दो दिक्कतें सामने आ रही थी। पहली बात तो ये थी कि विपक्षी दलों की जो बेंगलोर में बैठक हो रही है उस बैठक का आयोजन कांग्रेस पार्टी कर रही है। जो पहली बैठक थी उसका आयोजन नीतीश कुमार जी ने किया था, इसलिए नीतीश कुमार जी ये नहीं चाहते थे कि इनेलो बैठक में बिना न्योते के शामिल हो और कहीं उनकी खामखा वहां पर बेइज्जती ना हो। दूसरा ये था कि इनेलो पार्टी विपक्षी दलों का हिस्सा तभी बन सकती है जब राहुल गांधी इसकी इजाजत दें, और राहुल गांधी हरियाणा को उन प्रदेशों में देखते हैं, उन प्रदेशों को अपनी रणनीति का हिस्सा मानते हैं जहां पे वो ये मान के चल रहे हैं कि हरियाणा में जब भी भाजपा का विकल्प आ गया तो वो विकल्प कांग्रेस के रूप में होगा। इसलिए किसी और पार्टी का हरियाणा में साथ लेने से पहले वो 100 बार सोचेंगे। इसलिए इनेलो को फिलहाल दूसरी बैठक से भी अलग रखा गया है। और दोस्तों, ये दुनिया का दस्तूर है, कमजोर का हिमायती कोई नहीं होता, सब ताकतवर का साथ देते हैं। तीसरी मीटिंग दिल्ली में होगी और तब इनेलो के लिए अंतिम चांस वो होगा। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे कहीं तो मुझे अब बहुत दूर की बात वो लगता है, फिलहाल इनेलो जजपा को एनडीए का हिस्सा बनते हुए और विपक्षी दलों की बैठक को दूर से देखने के लिए मजबूर होती वो दिखाई दे रही है। और रही बात कांग्रेस के हरियाणा के नेताओं की, तो इंडियन नेशनल लोकदल के विपक्षी दलों की बैठक में शामिल करने के मसले पे चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, कुमारी सैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, किरण चौधरी हो, सारे के सारे एकजुट हैं। कांग्रेस को प्रदेश में किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए और ये सारे लोग इनेलो को विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने की मुहिम को सिरे चढ़ने की जो भी संभावनाएं हैं उनको रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कल सिरसा में एक बयान दिया कि अभय चौटाला तो भाजपा से हाथ मिलाने में 6 मिनट भी नहीं लगाते। ये उसी रणनीति का एक हिस्सा है कि इनेलो किसी भी सूरत में यूपीए में शामिल ना हो पाए। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और अगर नीतीश कुमार अपनी दोस्ती को निभाएंगे, हालांकि नीतीश कुमार की अपनी प्राथमिकताएं हैं, उनकी मंजिल अलग है, उनको पहले अपना प्रधानमंत्री पद का सपना पूरा करना है और हर कोई अपने बारे में सोचता है, तो इनेलो के बारे में तब सोचेंगे जब उनके पास वक्त होगा। कुल मिलाकर दोस्तों, इन 3 बातों पे हमने चर्चा की है। अब मैं 3 सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा। पहला सवाल तो ये है कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है जो आगे जारी रहेगा, क्या ये गठबंधन मिलके हरियाणा में फिर से सरकार बना सकता है, या इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कह रहे थे कि हमें नुकसान होगा, क्या उनको अब नुकसान होगा? दूसरा ये है कि क्या इनेलो के लिए विपक्षी दलों की पार्टी में शामिल होने का अब भी कोई रास्ता बचा है? और तीसरा सवाल ये है दोस्तों, क्या जयंत चौधरी को भाजपा की सत्ता की थाली में जो खीर थी वो खानी चाहिए थी, या विपक्षी दलों के साथ शामिल होकर उन्होंने जो संघर्ष का रास्ता चुना है, क्या वो रास्ता सही है? आपके चाहे जो भी विचार हो दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके विचारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुलाकातें होती रहेंगी। शुक्रिया, नमस्कार।